मयूरेश मौजूद हैं, आज फंडामेंटल विशेषज्ञ हमारे साथ। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है लेकिन प्राइस डैमेजेस भी काफ़ी सिवियर हैं। इस प्राइस पे आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है, क्या ग्रिप करेंगे आप इस प्राइस पे? आपकी कॉल आज की। मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स पे इंडिया में बाल्मर लॉरी काफी पसंद आ रहा है। तीन चार की ट्रिगर्स। एक, अगर आप बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट देखें बाल्मर लॉरी का, तो जो स्टील बैरल्स है इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ द सेगमेंट में, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, इसमें इनकी लीडरशिप पोजीशन है। इंडस्ट्रियल ग्रीजेस में लीडरशिप पोजीशन है। और ये जो स्पेशलिटी लुब्रिकेंट्स बनाते हैं अलॉन्ग विद वेरी वेरी स्पेशल केमिकल्स जो रबर इंडस्ट्री के लिए काम में आते हैं, आई थिंक ये सारी चीजों के वजह से आई थिंक जो एक टॉप लाइन ग्रोथ में इजाफा देखने मिला है, ये काफी सराहनीय रहा है। दूसरा, आई थिंक अगर आप बिजनेस मिक्स देखें, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल पैकेजेस, लॉजिस्टिक सर्विसेज लगभग 16 से 17% है टॉप लाइन की। ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स इज ऑलमोस्ट 10% और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर 10% के आसपास है। तो बाल्मर लॉरी जो एक 500 करोड़ का केपेक्स कर रही है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, और एक जो लॉजिस्टिक फुटप्रिंट ये बढ़ा रहे हैं अलॉन्ग विद जो गवर्नमेंट की विजन है, एक फ्री ट्रेडिंग जोन जो जीएनपीए के पास है, यहाँ पे 15 एकड़ की जमीन में एक बहुत बड़ा विकल्प हो रहा है। आई थिंक दैट शुड स्टार्ट गेटिंग ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो हमें लगता है आई थिंक दैट इज गेटिंग अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड थ्रू नंबर्स। 2300 करोड़ की पिछले वर्ष टॉप लाइन इन्होंने की थी विद अ बॉटम लाइन ऑफ 162 करोड़, 10 रुपए का ईपीएस था। ये साल इन 9 months they have already clocked 184 crores in terms of profit। 9 महीनों में प्रॉफिटेबिलिटी एक्सीड हो चुकी है पूरे साल की, और ईपीएस 11 रुपया ऑलरेडी रिपोर्ट किया है। नए वेंचर्स, नए केपेक्स विल बी रेवेन्यू एंड मार्जिन एक्रेटिव, और हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो हम ईपीएस और आरएस रेटिंग से मापते हैं मार्केट्स में इंडिया में, ये पूरी तरह से बरकरार रहने की उम्मीद है। एंड इनफैक्ट दैट कैन ग्रो इन द एक्सटेंट ऑफ 20 to 25%। तो हमें लगता है कि बाल्मर लॉरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 20 से 25% की अपसाइड देख रहे हैं विद अ स्टॉप लिस्ट एट 254। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। आज हो गया फेज 4 अंडर वे, मिड पॉइंट के बियॉन्ड आ गए। फेजेस के लिहाज से, सीट्स के लिहाज से तो पिछली बार ही बाहर निकल आए थे, 272 पार कर गए थे वोटिंग के लिहाज। मनीष, आइडिया बेसिकली ये था कि आप छुट्टी से लौट के आओ, थोड़ा काम भी करवाएं आपसे, और पोजिशनली कोई इलेक्शन रिलेटेड बढ़िया सी पिक जान लें। मनीष, आपके रडार पे कौन सा? आशीष, आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको पुल बैक्स पे जरूर नजर में रखना चाहिए। दो तीन चीजें, एक आई थिंक रिजल्ट्स तो ठीक थे ही, बट अगर आप एनुअलाइज परफॉर्मेंस देखते हैं, क्रेडिट कोड लगभग 15% से बढ़ी है। रिटेल एडवांसेस आर 42% ऑफ द ओवरऑल एडवांसेस। जो पूरा स्लिपेज बुक है ये 0.62 पे आया है फ्रॉम 0.64। जीएनपीएस आर 2.24, 50 बिप्स के आसपास का एक इंप्रूवमेंट दिखी है ईयर ऑन ईयर। नेट एनपीएस 0.57, जहाँ पे 15 बिप्स की इंप्रूवमेंट दिखी है ईयर ऑन ईयर। और इसलिए आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज हैं 1% ROAs, 20% ROEs, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इवन ऑन हायर बेस सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फी इनकम ग्रोथ जो नॉन इंटरेस्ट इनकम का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, वो 7% से बढ़ी है, और पीसीआर 75% के आसपास है। जैसे कमेंट्री थी, हमें लगता है आई थिंक जो रिकवरीज अपग्रेड्स हैं ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, और इसलिए आई थिंक इवन फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैकअप स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, assuming the growth that it can deliver in the next few quarters and years। Obviously from a market split perspective, जो इसकी EPS रेटिंग है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। काफी पैरामीटर जो हम ट्रैक करते हैं कैंसिलिंग मैकेनिज्म में, ये स्टॉक फुलफिल कर रहा है। तो अगर ये पुल बैक्स देता है तो जरूर आपके बिजनेस पे रखें। मयूरेश, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा अब वीकेंड पर पूरा पढ़ने समझने के बाद क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, व्यू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक तो सेंटिमेंटल न्यूज आ गई इनफैक्ट ऑन द आरबीआई बैन, और दूसरा आई थिंक नंबर्स भी ठीक ठाक थे। तो अगर आप एक फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट्स लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ द अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी विल बी, आई थिंक ठीक ठाक ही रहनी चाहिए। और एक्सपेक्टेशन हम यही बांध के चल रहे हैं कि जैसे ग्रोथ दिखा है वो डिपॉजिट्स और एडवांसेस में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, आई थिंक दोस ग्रोथ डायनामिक्स विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो आई थिंक व्यू पॉजिटिव रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा।